नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण के पश्चात विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई एक से बढ़कर एक झांकियां। प्रथम स्थान मिला टाइगर सफारी की झांकी को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा परेड ग्राउंड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। सरकार ने शहीद दीपक सिंह को वीर चक्र से किया सम्मानित। गलवान घाटी में भारत व चीन के बीच हुई झड़प में शहीद हुए थे रीवा के वीर सपूत। और कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने निकाली परेड यात्रा। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। गणतंत्र दिवस पर परेड ग्राउंड में झांकियों की देखी गई अनुपम छटाएं। एसएफ मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली गई। तत्पश्चात समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश समेत प्रदेश के विकास को प्रदर्शित करती अनेकों मनमोहक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। प्रस्तुत की गई झांकियों में प्रदेश के साथ साथ रीवा की ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ रीवा के विकास को भी दर्शाया गया है। समारोह में सबसे पहले एक जिला एक पहचान के रूप में उद्योग विभाग की सुपारी कलाकृतियों की झांकी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने अपने गणतंत्र दिवस संबोधन में भी रीवा के कारीगरों की सुपारी कला का उल्लेख किया। झांकी में सुपारी से बने मनोहारी गणेश प्रस्तुत किए गए थे। कुशल कारीगरों ने मुख्यमंत्री को सुपारी के गणेश भी भेंट किए हैं। मुख्यमंत्री ने झांकी की प्रशंसा की। इसके बाद ई गवर्नेंस तथा उद्योग विभाग की आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर केंद्रित झांकी प्रस्तुत की गई। इसमें रीवा जिले के विकास के प्रतीक बाणसागर बांध, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा अन्य उपलब्धियों को दर्शाया गया था। नगर निगम की झांकी में स्वच्छता अभियान तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को दर्शाया गया। जिला पंचायत की मनोहारी झांकी ने सबका ध्यान आकृष्ट किया। इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा ग्रामीण आजीविका मिशन से सशक्त होती महिलाओं को दर्शाया गया है। झांकी में गांव के विकास के अन्य आयामों को भी प्रदर्शित किया गया। पुलिस विभाग की रोचक झांकी में नशे के सौदागरों पर कार्यवाही, मुस्कान अभियान में बेटियों की खोज कर घर पहुंचाने तथा महिला अपराधों की रोकथाम के प्रयासों को दिखाया गया। केंद्रीय जेल की आकर्षक झांकी में नारी सम्मान तथा हथकरघा से स्वरोजगार का प्रदर्शन किया गया। वन विभाग की झांकी में पर्यावरण संरक्षण के प्रतिनिधि मोगली तथा कृषि विभाग की झांकी में उन्नत खेती एवं ई उपार्जन को प्रदर्शित किया गया। स्वास्थ्य विभाग की झांकी में कोरोना संक्रमण से बचाव तथा टीकाकरण को दर्शाया गया। जल संसाधन विभाग की झांकी में बाणसागर बांध से बिंद की आई कृषि समृद्धि तथा हाउसिंग बोर्ड की झांकी में निर्माणाधीन बीहर रिवर फ्रंट तथा पुनर्घनत्वीकरण योजना के कार्यों को दर्शाया गया था। गणतंत्र दिवस की झांकियों में सबसे आकर्षक झांकी महिला एवं बाल विकास की रही। कन्या के जन्म पर उत्सव कन्या पूजन, महिला स्वरोजगार तथा शौर्य दल में इसको प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने झांकी की सराहना की तथा झांकी में शामिल नन्ही परियों को दुलार भी दिया। समारोह में सौर ऊर्जा विभाग की झांकी ने रीवा की शान बदवार सौर ऊर्जा परियोजना को प्रदर्शित किया। उद्यानिकी विभाग की झांकी में एक जिला एक उत्पादन में शामिल सुंदरजा आम तथा फूलों की खेती को प्रदर्शित किया गया। समारोह में पशुपालन विभाग की झांकी में बसावन मामा गौ अभ्यारण्य को प्रस्तुत किया गया। समारोह में शिक्षा विभाग, पीएचई विभाग, जल निगम, मछली पालन विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग की झांकियां प्रस्तुत की गईं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा एसएफ मैदान में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। इसके बाद उन्होंने समारोह में जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, एसपी राकेश कुमार सिंह समेत बड़ी तादाद में अन्य अधिकारी व गणमान्य जन मौजूद रहे। समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला स्व सहायता समूह का संचालन करने वाली
चंद्रवती कुशवाहा को सम्मानित किया। उनके समूह ने 25 लाख रुपए से अधिक का व्यवसाय किया है। मुख्यमंत्री ने ग्राम रकरी के प्रगतिशील किसान धर्मजय सिंह को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। श्री सिंह ने बंजर जमीन में पाली हाउस लगाकर गुलाब तथा स्ट्रॉबेरी की खेती करके मिसाल कायम की है। उनके गुलाब तथा स्ट्रॉबेरी कलकत्ता, नई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, रायपुर जैसे शहरों में बिक रहे हैं। मुख्यमंत्री ने रायपुर करचुलियान विकासखंड के प्रगतिशील किसान राजेश जायसवाल को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा एसएएफ समारोह मैदान में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कोरोना संक्रमण काल में कोरोना की जांच में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर अम्बरीश को सम्मानित किया गया। कोरोना संकट में स्वच्छता तथा आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा को सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े को भी सम्मानित किया गया। कोरोना संकट काल में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा कोरोना से निपटने के लिए व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए अपर जिला दंडाधिकारी श्रीमती इला तिवारी को सम्मानित किया गया। कोरोना काल में सुरक्षा व्यवस्था एवं सेवा के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा को भी सम्मानित किया गया। कोरोना संकट काल में अनुभाग हुजूर में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा श्रेष्ठ विभागीय उपलब्धियों के लिए एसडीएम हुजूर फरहीन खान एवं नायब तहसीलदार हुजूर यतीश शुक्ला को भी सम्मानित किया गया। कोरोना संकट के समय सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जनसंपर्क अधिकारी शिव प्रसन्न शुक्ला को भी सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास विभाग की वाटर शेड योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए परियोजना अधिकारी संजय सिंह तथा ई गवर्नेंस सुविधाओं के लिए जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस आशीष दुबे को सम्मानित किया गया। जिला सूचना विभाग अधिकारी मनीष पटेल तथा चुनाव प्रशिक्षण के लिए डॉक्टर अमरजीत सिंह को सम्मानित किया गया। विभागीय योजनाओं की श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए जिला महाप्रबंधक उद्योग यूबी तिवारी को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि ने बैंक लिंकेज में अच्छी उपलब्धि के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी, ग्राम पंचायत सचिव विवेकानंद पांडे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता, एपीसी पुष्पराज सिंह को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। गणतंत्र दिवस पर गुड़ थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। गुड़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा थाना क्षेत्र में बेहतर कार्य किए जाने समेत अवैध कारोबार एवं नशे के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किए जाने पर गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर परेड ग्राउंड में सम्मानित किया गया है। थाना प्रभारी के इस सम्मान एवं बेहतर कार्य को लेकर रीवा दर्शन की टीम उन्हें हार्दिक बधाई देती है। गुड़ तहसील में पदस्थ राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा परेड ग्राउंड में किया गया सम्मानित। 72वें गणतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करने रीवा पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा बेहतर कार्य करने वाले कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इसके अलावा आरआई जितेंद्र सिंह बघेल एवं पटवारी अंगद अहिरवार को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान दिया गया है। के साथ ही गुड़ तहसील में पदस्थ अन्य अधिकारी कर्मचारी भी उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित हुए, जिन्हें रीवा कलेक्टर द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया। प्रशस्ति पत्र को गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह द्वारा राजस्व निरीक्षक मयंक आडवाणी, पटवारी कमलेन सिंह, विनोद पांडे एवं आशुतोष श्रीवास्तव समेत राजस्व के मामलों में 100% एवं बेहतर कार्य करने वाले पटवारी अरुणेश सिंह तिवारी बरसैता, विक्रम सिंह बदवार, रावेंद्र पांडे रौसर, कमलाकांत पटेल टिकुरी, आलोक तिवारी हरदुआ, अंगद अहिरवार पुरास के अलावा जलदर पटवारी व्यास मुनि त्रिपाठी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। गुड़ तहसील की पूरी राजस्व टीम को रीवा दर्शन की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शहीद दीपक सिंह को सरकार ने किया वीर चक्र से सम्मानित। भारत और चीन की सीमा पर देश के आन बान और शान की रक्षा करते हुए शहीद हुए रीवा के लाल दीपक सिंह गहरवार को वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। शहीद दीपक सिंह बीते 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में शामिल रहे
और वे शहीद हो गए थे। शहीद को मिले इस बड़े सम्मान के बाद शहीद की पत्नी समेत उनके परिवार के लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है और खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व घोषित किए गए नामों में दीपक सिंह गहरवार का भी नाम शामिल है। बीते 15 जून 2020 को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी, जिसमें देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसी में दीपक भी शामिल थे। युद्धकाल के तीसरे सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र से 5 सैनिकों को सम्मानित किया गया है, जिसमें नायक दीपक सिंह गहरवार को भी वीर चक्र दिया गया है, जिसके बाद उनकी पत्नी अपने को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। दीपक की शहादत पर बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने उनके गृहग्राम पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शहीद को अंतिम विदाई दी थी। 25 जनवरी सोमवार का दिन शहीद दीपक सिंह के परिवार के लिए यादगार बन गया। एक ओर पत्नी रेखा सिंह को चुरगड़ी गांव के स्कूल में टीचर की नौकरी मिली है और दूसरी ओर शाम को सूचना मिली कि वीर चक्र का सम्मान देने की घोषणा सरकार ने की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के ग्राम फरेदा में शहीद दीपक सिंह के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से मिलकर उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए शहीद के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि, उनकी पत्नी को शासकीय सेवा में नियुक्ति, फरेदा गांव के मार्ग का नाम शहीद के नाम पर रखने, गांव में उनकी प्रतिमा स्थापित करने और अस्पताल बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद शहीद की पत्नी को नौकरी सहित कई वादों को सरकार अमल पर लेकर आई है। 30 नवंबर 2019 को शहीद दीपक की शादी हुई थी। शादी के दौरान 1 माह की छुट्टी काटने के बाद शहीद दीपक फरवरी में कुछ दिन के लिए घर आए थे और उसके बाद उनके शहीद होने की ही खबर आई थी। मेरे पति को आज वीर चक्र से का अवार्ड मिला है, इसके लिए बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। उन्होंने जो उनका सपना था कि मैं कुछ देश के लिए करूँ, कुछ बड़ा काम करूँ, तो वो आज उनका सपना पूरा हो गया। वो यही कहते थे कि मैं जहाँ से तुम निकलो तो लोग पहचाने कि दीपक सिंह की वाइफ जा रही है। आज उन्होंने ये काम कर दिया कि जहाँ से भी निकलूँगी तो मेरा नाम होगा। उनको इतना बड़ा वीर चक्र का अवार्ड मिला है। वो जब वहाँ पे गलवान घाटी में उनकी ड्यूटी थी, उस टाइम पर जब वहाँ झड़प चल रही थी, तो उन्होंने जब उनको चोट आई तो अपनी चोट को ना देखते हुए वो आगे जाकर और 30 से ज़्यादा इंजर्ड लोगों को फर्स्ट एड देकर उनकी जान बचाई और खुद की जान कुर्बान करके और अमर हो गए। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने पति के ऊपर। और गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे घर देने का, जॉब देने का, तो वो भी मिल गया है। नौकरी, मुझे टीचर की जॉब चाहिए थी, तो मेरा ग्रेड 2 का यहाँ एमपी गवर्नमेंट का टेट क्वालिफाई था, तो उसी के बेसिस में मुझे जॉब भी दे दी गई है। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस पार्टी की परेड यात्रा। कृषि कानून के विरोध में लंबे अरसे से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर त्योंथर मुख्यालय से चाक घाट तक ट्रैक्टर लेकर परेड यात्रा निकालकर बिल को वापस लिए जाने की मांग की और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। 100 करोड़ की बिस्तर की बात, 100 बिस्तरों की बात आदरणीय रमाशंकर भाई ने कही। संजय गांधी के हालात चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, लेकिन रीवा उनके दिल में बसता है। रीवा आप पहुंच जाइए, वो मेन रोड जो बन रही है उसके हालात क्या हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के दिल में रीवा बसता है। रीवा उनके दिल में बसता नहीं है, रुपया उनके दिल में बसता है, सरकारी जमीनें उनके दिल में बसती हैं। आज इस गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हम सब किसान रोड मार्च के लिए निकले हैं। आपको अभी अभी की नई घटना बता दे रहा हूं। दिल्ली के अंदर पहली बार इतिहास में 200-300 साल बाद शायद मुझे सुनने को मिल रहा है, मेरे दादा परदादाओं ने भी नहीं सुना होगा, कि आज किसानों ने ट्रैक्टर लाल किले के अंदर घुसेड़ दिया
और वहां अपना किसान संघ का ध्वज लहरा दिया है। और बड़ा दुख का विषय एक साथ यह भी है कि एक किसान की मृत्यु वहां गोली लगने से हो गई, ऐसा अभी व्हाट्सएप और मीडिया के अंदर चल रहा है। मीडिया परेड यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं लिया जाता धरना प्रदर्शन एवं विरोध जारी रहेगा। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता रमाशंकर सिंह पटेल के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, पूर्व विधायक IMP वर्मा, विद्यावती पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बबीता साकेत, कांग्रेस प्रदेश महासचिव DP सिंह, जिला कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश सिंह, कौशलेश द्विवेदी, रामायण सिंह, चक्रधर सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। जो तीनों किसानी खेती से संबंधित बिल आए हैं, कुल मिलाकर ये किसानों के, मजदूरों के और छोटे व्यापारियों के मौत के बारे में इस प्रकार से अपने कुछ लोगों को फायदा दिलाने के लिए हम ये कह जाएंगे वो तीनों काले कानून वापस करें अगर किसानों का हित चाहते हैं, नहीं तो इस्तीफा दें। दरबार का भी तो 73 से तो चाकघाट बॉर्डर तक है, उसके बाद दिल्ली तक भी है। अभी आज तो यहाँ से है 73 से चाकघाट बॉर्डर, इसके बाद तो ये मार्च अब दिल्ली तक जारी रहेगा। पूरे देश के अंदर इस काले कानून को लेकर इस देश का किसान काफ़ी आक्रोशित है। जिस तरीके से मोदी जी ने इस देश को चुनिंदा उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम किया है, उसका ये परिणाम है कि आज देश का मजदूर और किसान इस बिल के लागू होने के बाद भूखों मरने की स्थिति में होगा। और मेरा तो ये भी आरोप है इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये पूरे देश भर की नहीं, पूरे दुनिया के उद्योगपतियों की एक चाल है जो सरकार बनाते हैं और सरकार बिगाड़ते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर, यहाँ का जो लोकतंत्र है वो बिल्डर हो रहा है। इनकी जो इनकी दूर दृष्टि गड़बड़ है, वो दृष्टि इनकी इस देश के अंदर सफल नहीं हो पाएगी और यहाँ का किसान मजदूर लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुँचाएगा। मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव हुए सम्मानित। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर एक तरफ जहां पूरे जिले भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, वहीं समाज में बेहतर कार्य करने वाले समाज सेवियों एवं मीसाबंदियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किए जाने वाले समाज सेवियों एवं क्रांतिकारी मीसाबंदियों का सम्मान इस वर्ष कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके घर पर पहुंचकर किए जाने का निर्णय लिया गया था। इस कड़ी में प्रशासन व पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा मीसाबंदियों को सम्मान दिया गया। इसी सम्मान को पाने में एक शहर का जाना माना नाम शामिल रहा, क्रांतिकारी सुभाष श्रीवास्तव का, जिनके घर पहुंचे तहसीलदार यतीश शुक्ला एवं थाना प्रभारी समान द्वारा मीसाबंदी एवं वरिष्ठ समाज सेवी सुभाष श्रीवास्तव को सम्मान दिया गया। एक तो मैं सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दूसरा जो हमारे यहाँ अतिथि आए हैं कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में नायब तहसीलदार साहब यतीश शुक्ला जी और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सम्मानीय उपाध्याय जी TI समान आए हैं, मैं उनका स्वागत और सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ इस सम्मान के लिए। और दूसरी चीज़ मध्य प्रदेश शासन के लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिसने इस चीज़ को समझा कि जो देश और समाज के लिए लड़ते हैं, करते हैं, मरते हैं, उनका भी सम्मान समाज में होना चाहिए। और ये एक अच्छी परंपरा डाली है। वरना पहले होता था कि स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हो गए तो उसके बाद उनको मरणोपरांत सम्मान दिया जाता था, उनके फोटो में माला चढ़ाया जाता था और उनके यशोगान होते थे। लेकिन इस नई व्यवस्था में, बदली हुई व्यवस्था में, जीवन काल में उनके कार्य के लिए उनको सम्मानित किया जाता है। और ये समाज के लोगों को भी समझना पड़ेगा इसकी गहराई को कि जो लोग निस्वार्थ भाव से परोपकार के रास्ते पर चल के देश की आज़ादी के लिए हो या लोकतंत्र की रक्षा के लिए हो, जो लोग करते हो, अपना घर परिवार त्याग कर उसको कष्ट में रख के, ऐसे लोगों को समाज क्या उसका मूल्यांकन करता है, इस पर चिंतन होना चाहिए। और शासन प्रशासन ने एक रास्ता दिखाया है समाज को भी, देश को भी, कि इस तरह से सम्मान होना चाहिए जैसा आज
26 जनवरी को इस प्रशासन के लोग, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे वो जिला प्रशासन के लोग हों, वो आके जिस तरह से पूरे सम्मान के साथ सम्मानित किए, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, मीडिया का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस चीज़ को कवरेज किया है। और एक बार फिर लोकतंत्र की रक्षार्थ जो लोग भी जेल गए हैं, जिन लोगों का भी सम्मान हो रहा है, घर घर जाके ये लोग कर रहे हैं, इसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का और मध्य प्रदेश शासन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज ये शासन के निर्देशानुसार हमारे यहाँ जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और उनके परिवारजनों को, साथ में लोकतंत्र सेनानियों अर्थात मीसा बंदियों का घर घर जाकर के सम्मान किया जा रहा है। पूर्व में इनको आमंत्रण किया जाता था 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर। इनको एसएएफ ग्राउंड पर ही जहाँ पर समारोह होता था वहाँ बुलाया जाता था, परंतु कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए इस बार शासन के निर्देश आए हैं कि हम लोगों को घरों पर ही जा करके औपचारिक रूप से जो भी सम्मान है वो सम्मान उनको प्रदान करें। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ पर माननीय सुभाष श्रीवास्तव जी के यहाँ मीसा बंदी के यहाँ आए हुए हैं और जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से इनको सम्मानित किया। अभी तो जिला स्तर पर अलग अलग है। हमारे यहाँ नगर वालिक नगर तहसील हुजूर के अंतर्गत हैं, उनको हम लोग घर जाकर के मीसा बंदी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दोनों परिवारों को घर जाकर हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। मीसाबंदी के संबंध में तहसीलदार साहब ने पूरी बात बता दी है। हम लोग शासन के निर्देशानुसार श्री श्रीवास्तव साहब जो है तो मीसाबंदी में अपनी भूमिका निभाए हैं और उसके लिए सम्मानित करने आए। 15 अगस्त 26 जनवरी को सम्मानित किया जाता है। राज्य शासन की नीति और कोविड-19 के कार्यक्रम की वजह से अपन लोग परेड ग्राउंड में न बुला करके और घर घर जाकर के स्वागत करते हैं। ग्राम पंचायत बिलवा पैकान में सरपंच व सचिव का करोड़ों रुपए का घोटाला। आरटीआई एक्टिविस्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता धीरेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत बिलवा पैकान में 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का जमकर बंदरवाट किया गया है। इस मामले की उच्च स्तरीय मांग की जांच आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा की गई है। साथ ही सरपंच व सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की भी मांग की गई है। ग्राम पंचायत बिलवा पैकान की 1 करोड़ 60 लाख का घोटाला जो हुआ है उसकी हम जांच कराने के लिए सबसे पहले हमने आवेदन किया कलेक्टर रीवा के यहाँ, जिला सीओ के यहाँ किया, कमिश्नर के यहाँ किया। उसमें अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि हमने रिमाइंडर लेटर भी कलेक्टर रीवा, जिला सीओ, कमिश्नर के यहाँ दोबारा दे दिया। 2-3 बार शिकायत की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ 60 लाख का घोटाला पहले ही है बिलवा पैकान में। उसके अलावा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ दोबारा 2 सेक्रेटरियों की नियुक्ति बिलवा पैकान में दे दी गई और उसी तरह ऐसे सेक्रेटरी को बिलवा पैकान में नियुक्ति की गई है जिसका पहले से ही 29,40,000 का काराधन घोटाले में पहले से रिकवरी है, हाई कोर्ट में चल रही है। वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया है। ऐसे भ्रष्टाचारी सेक्रेटरी को बिलवा पैकान में नियुक्ति दे दी गई, वो भी वित्तीय प्रभार दे दिया गया। और इन सब की शिकायत हमने बार बार कलेक्टर के यहाँ, जिला सीओ के यहाँ हम रोज़ कर रहे हैं। उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, ना ही हमें कोई संतोषजनक उत्तर मिला है प्रशासन के द्वारा। करवाया गया पंचायत क्षेत्र में पंच परमेश्वर योजना के तहत 1 करोड़ 60 लाख का घोटाला है। कोई भी सरपंच सचिव के पास उसके कोई भी दस्तावेज नहीं है। कई बार जिला पंचायत के द्वारा मांगा भी गया दस्तावेज, तो सचिव और सरपंच कभी उपलब्ध ही नहीं होते हैं, ना दस्तावेज प्रेस करते हैं। यहाँ तक कि अभी हमने शिकायत की थी तो जिला सीओ ने गगेयों में ब्लॉक की एक टीम बनाई थी। वो ग्राम पंचायत बिलवा में टीम आई, लेकिन सरपंच और सचिव के द्वारा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। फिर हमने उसी जांच की रिपोर्ट मांगने के लिए आरटीआई भी लगाई गगेयों में, तो उन्होंने देने से मना कर दिया कि हमारे पास अभी कोई दस्तावेज ही नहीं है। हमने जांच की, जब कोई रिपोर्ट ही नहीं आई है तो हम आपको आरटीआई में क्या जवाब दें। सरपंच हमारे यहाँ ग्राम पंचायत बिलवा में रामलली गौतम है। सचिव हमारे यहाँ पहले रामदास साकेत थे, उन्हीं के शासनकाल में 1 करोड़ 60 लाख का घोटाला हुआ। फिर रामायण शुक्ला की नियुक्ति की गई, रामायण शुक्ला भी अभी हैं। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि रामायण शुक्ला पहले से ही सचिव हैं, उसके अलावा उनको प्रशासनिक विभाग दे दिया गया है। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कृपा निधान दुबे को वित्तीय प्रभार दिया गया है, जिनके ऊपर पहले से ही हाई कोर्ट से कराधान घोटाले में 29,40,000 का रिकवरी है। ईदगाह के समीप नदी में तैरती मिली अधेड़ की लाश। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सिटी कोतवाली पुलिस पहुंच गई और लाश को नदी से निकलवाया गया, जिसे पीएम के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है।
वहीं पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। परेड ग्राउंड पर ध्वजारोहण के पश्चात विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई एक से बढ़कर एक झांकियां। प्रथम स्थान मिला टाइगर सफारी की झांकी को। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा परेड ग्राउंड में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। सरकार ने शहीद दीपक सिंह को वीर चक्र से किया सम्मानित। गलवान घाटी में भारत व चीन के बीच हुई झड़प में शहीद हुए थे रीवा के वीर सपूत। और कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने निकाली परेड यात्रा। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।